The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. तो 2017 से लेकर 23 तक जो ऑल इंडिया पीजीटी हुई है उसमें से 22 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 2023 में आया था वो है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस किस क्लिनिकल चरण में किया जाता है। तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं उनके 4 चरण होते हैं और चौथे चरण में जो है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस किया जाता है। 4 चरण होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ये चरण होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की फेजेस की। तो टोटल 4 फेजेस में क्लिनिकल ट्रायल होती है। फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स देखते हैं। पहला फेज कहलाता है सेफ्टी एवेल्यूएशन, है ना। दूसरा फेज जो है कहलाता है एफिकेसी एंड साइड इफेक्ट। तीसरा फेज कहलाता है आपका कन्फर्मिंग सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। और चौथा फेज कहलाता है पोस्ट मार्केट सर्विलेंस। ये 4 फेज होते हैं। चौथे फेज का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि जो क्लिनिकल ट्रायल की जो फेजेस होती हैं उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि एक एएनसी क्लिनिक में आने वाली 10 गर्भवती महिलाओं की उम्र दी गई है। इस समूह की औसत आयु क्या है। ठीक है, कितनी गर्भवती महिलाएं हैं? 10, है ना। तो हम इनको प्लस करते जाएंगे, है ना। 26 प्लस 31 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 25 प्लस 33। ये सब कुछ जोड़ने में फिगर आएगा 280 फिगर आएगा। और 280 में अपन जो गर्भवती महिलाएं आ रही हैं, 10 महिलाएं आ रही हैं, 10 का भाग दे देंगे तो इस प्रकार से 28 आंसर निकलेगा। औसत आयु जो है वो क्या कहलाएगी? 28 ईयर्स, है ना। 28 औसत आयु निकल आएगी। तो यहाँ दूसरे का आंसर है 28। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा है इन विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज अ फेज 1 वैक्सीन ट्रायल कैंडिडेट। फेज 1 में जो वैक्सीन ट्रायल होती है उसमें कौन सी पॉपुलेशन को जो है टीकाकरण होता है या वैक्सीन की लगाई जाती है। तो इसका ऑप्शन है हेल्थी वॉलेंटियर्स, हाई रिस्क ग्रुप, डिसीज पॉपुलेशन और लेबोरेटरी एनिमल्स। तो इसका सही आंसर है हेल्थी वॉलेंटियर्स। जैसा अभी अपन ने पढ़ा कि 4 फेजेस होती हैं इसकी, 4 फेजेस होती हैं क्लिनिकल ट्रायल की। और 4 फेजेस में हम अगर बात करते हैं टॉपिक में क्वेश्चन बनते हैं। पहला फेज जो होता है क्लिनिकल ट्रायल्स रिसर्च टेस्ट अ न्यू ड्रग और ट्रीटमेंट फॉर अ फर्स्ट टाइम इन अ स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप में होता है नॉर्मल हेल्थी वॉलेंटियर्स, है ना, इसमें लिए जाते हैं। ज़्यादा संख्या ज़्यादा नहीं रहती, 20 से 80 हो सकती हैं। to evaluate its safety, determine a safe dosage range and identify side effects। तो 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके। एक है ना फोर्थ फेज का था जो मार्केटिंग का था, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का था। और एक है ना फेज 1 का भी पूछ लिया है। अब आते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन, है ना। कौन सा एक जो स्टडी डिजाइंस होती हैं उनका टाइप्स नहीं है। कोहर्ट स्टडी होती है, केस कंट्रोल स्टडी होती है, कोर्स ओवर स्टडी भी होती है। पायलट स्टडी जो है वो टाइप नहीं है ना। टाइप पूछा है यहाँ पे, प्रकार, तो प्रकार नहीं होता है पायलट स्टडी। तो चौथे का आंसर जो है वो डी है। पायलट स्टडी
इज अ स्मॉल स्केल मार्केट रिसर्च प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के रूप में आपने नाम सुना होगा, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। टू टेस्ट इज इफेक्टिवनेस बिफोर इन्वेस्टिंग मोर टाइम एंड मनी इनटू ए लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। मतलब किसी हम बड़े कार्य को करने से पहले छोटे लेवल पे उसको ट्राई कर लेते हैं, वो पायलट स्टेज स्टडी कहलाती है। लेकिन ये स्टडी के टाइप्स में नहीं आता है। अगला है, इन साइंटिफिक राइटिंग द टर्म इमराड जो है वो किसके लिए स्टैंड करती है। तो पहले से बहुत सारी चीज़ें नोट्स में हैं, नोट्स में अपन पढ़ते भी आ रहे हैं। हम्म, ये नोट्स में है पहले से ही। रिसर्च आर्टिकल है ना, इमराल्ड, इमराड का मतलब क्या होता है। ए से इंट्रोडक्शन है, एम से मेथड है, आर से रिजल्ट है, डी से डिस्कशन है। तो यहाँ आंसर डी सही है, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट एंड डिस्कशन। फिर आते हैं, इन चारक संहिता निदान व्याधि साध्य चिकित्सा किसके उदाहरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, है ना। तो हाँ, ऐसे सिद्धांत जो सभी जगह मान्य होते हैं वो सर्वतंत्र सिद्धांत कहलाते हैं। तो चाहे वो कोई भी पैथी हो, एलोपैथी हो, चाहे यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सभी में रोगों के निदान यानी हेतु होते हैं। सभी में व्याधि होती है, व्याधि की, है ना, ट्रीटमेंट होता है, व्याधि ट्रीटेबल होती है। तो इस प्रकार के सिद्धांत जो है सर्वतंत्र सिद्धांत कहलाते हैं। तो यहाँ यहाँ आंसर बी है। इसकी जगह एक क्वेश्चन पंच महाभूत का भी पूछा जाता है। पंच महाभूत प्रतितंत्र में आते हैं, क्योंकि कई लोग आकाश को महाभूत नहीं मानते हैं, चारवाक हैं वो आकाश को महाभूत नहीं मानते। तो पंच महाभूत सब सभी जगह मान्य नहीं होते हैं। उनके उनके प्रति एंटी एंटी लोग भी हैं जो चार के, पांच या चार मानते हैं। तो पंच महाभूतवाद जो होता है वो प्रतितंत्र में आता है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी आता है। यहाँ आंसर जो है बी है, सर्वतंत्र सिद्धांत। सिद्धांत के चार प्रकार होते हैं। फिर आते हैं, इन स्टैटिक्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर है कोटा सैंपलिंग। सैम्पलिंग के टाइप्स पढ़ते हैं अपन रिसर्च में, स्टैटिक्स के अंतर्गत। क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए है ना, अभी अभिकथन है, और दूसरा उसका तर्क है। तो पहला है कि जो पेयर टी टेस्ट होता है वो दो मीन्स के बीच का अंतर का महत्व जानने के लिए होता है, ठीक है। दूसरा है कि टी टेस्ट प्रयुक्त करने के क्राइटेरिया हैं, इसमें रैंडम सैम्पलिंग, क्वांटिटेटिव डाटा, वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चौथा 30 से कम आकार के सैंपल। तो यहाँ पर जो दोनों बताए गए हैं, अभिकथन और तर्क, ये दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। आठवें का आंसर जो है निकलेगा ए। फिर आते हैं, नौवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड रेगुलेशन फॉर ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रेमेडी एक्ट है 1954, है ना, वो जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं पेपर्स में प्रकाशित होते हैं, सर्दियाँ इलाज, सर्दियाँ इलाज, उसके संदर्भ में बताया गया है। आयुर्वेद इतिहास के नोट्स में हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ते हैं अपन, है ना। उसके बाद में ही नोट्स में दिया है आयुर्वेद के इतिहास में, बाद में ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1900। फिर आते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये फार्मास्यूटिकल एजेंट दैट इज डेवलप्ड टू ट्रीट अ रेयर मेडिसन मेडिकल कंडीशन इज, एक ऐसी दवा जो दुर्बल चिकित्सा स्थिति के इलाज में विकसित किया गया है, वो क्या कहलाती है। एडॉप्टिव ड्रग, न्यू केमिकल इंटाइटी, नॉवल मॉलिक्यूल, या ऑर्फन ड्रग।
इसका सही आंसर है ऑर्फन ट्रक। फिर आते हैं कॉपी राइट्स जो कराते हैं, जिसने किसी ने नोट्स बनाया उसकी बुक छपवा के कॉपी राइट्स कर लिए। तो कॉपी राइट्स करने से कोई दूसरा व्यक्ति उसको अपना नहीं बता सकता है, वो सामने वाले की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो 11वें का आंसर है सी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिर आते हैं द 6 बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिसर्चर एक्सप्लेन बाय चरक डज नॉट इंक्लूड। शोधकर्ता के 6 सर्वश्रेष्ठ गुणों में से चरक द्वारा वर्णित जो है ना, तो उसमें आते थे B3ST क्रिया, है ना, बी से चालू होने वाले विद्या वितर्क की, है ना, B3ST क्रिया। अर्थापत्ति उसमें नहीं होता। यह आंसर है ए। नोट्स के स्टार्टिंग में ही अपन देखते हैं। चरक सूत अध्याय 9 में ये श्लोक आया हुआ है, विद्या वितर्क विज्ञानम स्मरता तत्परता क्रिया। ठीक है, विद्या है, वितर्क है, विज्ञान है, बी से चालू होने वाले 3 है, स्मृति, तत्परता और क्रिया। यहाँ जो है इसमें अर्थापत्ति नहीं। फिर आते हैं अरेंज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च का जो प्रोसेस है उसको अरेंज करिए। ए यहाँ पर दिया गया है सेलेक्टिंग सैंपल, बी दिया है डाटा एनालिसिस, सी दिया है फॉर्मेशन ऑफ ए रिसर्च क्वेश्चन, डी है डाटा कलेक्शन और ई है कंसेप्चुअलाइजेशन डिजाइन। तो नॉर्मली सबसे पहले आपको रिसर्च क्वेश्चन तैयार करना होता है सबसे पहले, तो सी जो है वो सबसे पहले आएगा, पहले नंबर पे सी आएगा। उसके बाद में आपको जो रिसर्च करनी है उसकी एक डिजाइन तैयार करनी होती है, तो दूसरे नंबर पे आएगा कंसेप्चुअलाइजेशन डिजाइन। तीसरे नंबर पे आएगा यहाँ पे, है ना, उसके बाद में आप सैंपल कलेक्शन करते हैं, तो सैंपल कलेक्शन थर्ड पे आएगा। सैंपल कलेक्शन के बाद में, है ना, फिर डाटा कलेक्शन होता है और लास्ट में डाटा एनालाइज किया जाता है। 5वें नंबर पे आएगा डाटा एनालाइज। तो यहाँ पर 13 का आंसर बनेगा सी। ठीक है, पहले होगा जो है फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, उसके बाद में कंसेप्चुअलाइजेशन डिजाइन, फिर आएगा सेलेक्टिंग सैंपल, फिर डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालाइज। नोट्स में अपन पढ़ते हैं, तो रिसर्च में ये सारी चीज़ें अपन रिसर्च टॉपिक में ये सारी चीज़ें देखते हैं। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम के बाद में फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस करनी पड़ती है, रिसर्च डिजाइन करना पड़ता है, फिर डाटा कलेक्ट होता है और बाद में डाटा एनालाइज होता है। फिर आते हैं 14वां क्वेश्चन में, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है चाई स्क्वायर टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, है ना, चाई स्क्वायर टेस्ट जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो कथन सही है। दूसरा है स्टेटमेंट सेकंड, एज ए टेस्ट ऑफ गुडनेस टू फिट चाई स्क्वायर टेस्ट enables used to see how well does the assumed distribution fit the theoretical data। ठीक है, सेकंड भी सही है। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक्स जो टेस्ट होते हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको एक नज़र आपको डाल लेना चाहिए, है ना। पैरामेट्रिक में पेयर टी टेस्ट आता है, अनपेयर टी टेस्ट आता है, वन वे एनोवा आता है, पर्सनल क्योफेंट आता है ना। नॉन पैरामेट्रिक में विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट आता है, मेन वाइटनी टेस्ट आता है, क्रूस्कल बेलिस्ट एच टेस्ट आता है और स्पीयरमैन, और नॉन पैरामेट्रिक में ही चाई स्क्वायर टेस्ट आता है।
तो यहाँ पर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं। 15वें में जाते हैं। 15वां है given below are two statement. First statement है cross section studies are common as one sort or status study, है ना। Second है longitudinal study are also useful when you need to collect factual information on a continuing basis, है ना। तो ये दोनों ही कथन सही है। फिर आते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट है टेस्ट इज सिग्निफिकेंस इज यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस इन ए क्वांटिटेटिव स्टडीज, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डिपेंड ऑन थ्योरी और प्रोबेबिलिटी, है ना। थ्योरी और प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फिर आते हैं 17वां क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिक्वायर डाटा अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर कैलकुलेशंस, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी की गणन प्रक्रिया हेतु डाटा को परिमाण क्रम से रखाना यह निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक होता है। इसका सही आंसर है मीडियन। फिर आते हैं 18वां क्वेश्चन है इन ए टू ग्रुप क्लिनिकल ट्रायल नाइदर द रिसर्चर नॉर द स्टडी पॉपुलेशन knows who is receiving trial drug and who is receiving control drug. Name the type of study, यानी रिसर्च के टाइप्स में अपन इसको पढ़ते हैं। डबल ब्लाइंड क्या होती है। डबल ब्लाइंड और डबल मास्केट means the neither the participant nor the study staff members knows who is receiving the experimental drug and who is in the control group, है ना। इस प्रकार की स्टडी को डबल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं। फिर आते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट। बार बार ये पूछा जा रहा, अभी 40 बार तो अपन को पता है कि ये नॉन में आता है। क्रूसल बैलेंस अभी अपन ने देखा है नॉन में आता है ना। मैन बार्टनी ये भी नॉन में आता है। तो यहाँ सही आंसर है स्टूडेंट टेस्ट। फिर आते हैं प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिसीज इज अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। एक जनसंख्या में रोग ग्रसित लोगों का अनुपात कहलाता है ना। तो रोग ग्रस्त लोगों का अनुपात जो है वो प्रेवलेंस कहलाता है। इसका आंसर है प्रेवलेंस। फिर आते हैं 21वें क्वेश्चन में। 21वां क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल ग्राफ दैट illustrates numerical proportion in a circle is called H, है ना। 21वें का आंसर है पाई चार्ट। पाई चार्ट में से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आए क्लिनिकल ट्रायल कंस्टेंट ऑफ, है ना। शुरुआत में ये पूछा था क्लिनिकल ट्रायल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 4। तो समझदार पढ़ने वाला यही होता है कि भैया क्लिनिकल ट्रायल जो है वो रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में पूछी जाती है। आगे चल के इसके 2 क्वेश्चन और आ गए, है ना। हेल्थी वॉलंटियर आ गया फर्स्ट फेज का, और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस आ गया फेज 4 का। तो यही तैयारी करने का एक तरीका होता है कि किसी टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो पूरे टॉपिक को अपन उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।